आप पे ये जो मीडिया है ये इशारा है एक, नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो पहले ही बिक चुका है। ताला खोलना पड़ेगा, उनका बाप का ये विज्ञान भवन के बाप का नहीं है। अगर वे देशद्रोही हैं तो देशद्रोह का मुकदमा किन के ऊपर लगना चाहिए? अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी और ये जो सुधीर चौधरी। अब कहते थे कि नरेंद्र मोदी सोचता नहीं, वो सोचता है तभी तो संसद में खड़े होकर उन्होंने हमें परजीवी कहा। इसका मतलब वो प्लान कर रहा है, इसका मतलब उसे नींद नहीं आ रही। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। आज किसानों ने केएमपी रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया, लेकिन किसानों का ये प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। इमरजेंसी वाहनों को उन्होंने जाने दिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता प्रगति पांडे और शौर्य कौशिक की यह रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद है केएमपी बॉर्डर पे, जहां किसान इस वक्त 100 दिन पूरे होने पे आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था। और आज हम इस वक्त किसानों के साथ यहाँ पे मौजूद है और हम सीधी बात उनसे करेंगे, जहाँ उनसे सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं गाँव वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से, आज हम उनसे सीधे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जानेंगे कि उनकी खुद की क्या राय है। हेलो सर। हाँ जी, मेरा नाम अनूप सिंह चानोत है और मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। और पहले दिन से ही किसान का बेटा होने के नाते मैंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था। आज पूरे 100 दिन हो गए हमारे को यहाँ बैठे हुए। और जो आप बात बोल रहे हैं कि लोकल लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, वो लोग पहले भी हमारे जो आंदोलन को डील करने की कोशिश करने के लिए यहाँ आए थे। ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये कोई आम लोकल लोग नहीं है। आम लोकल लोग तो आप चलिए हमारे साथ टिकरी बॉर्डर पे चलिए, वहाँ हम दिखाएंगे आपको। किसी भी दुकानदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई भी एजेंसी है, कोई भी शोरूम है, वहाँ किसी भी साथियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सबके लिए रास्ता खोल रखा है। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ, रास्ते बंद दिल्ली पुलिस ने किए हुए हैं। हम तो आज भी बोलते हैं आप रास्ते खाली करो। आप रास्ते बंद क्यों किए? लोकल लोगों को परेशान दिल्ली पुलिस ने किया हुआ है। और आप देखिए वहाँ छोटी छोटी जो गलियाँ हैं, छोटे छोटे जो रोड हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी बैरिकेड से रोक रखा है, ताकि लोकल लोगों को दुविधा हो और ये किसानों के खिलाफ खड़े हो जाएं। किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 100 दिन से यहाँ बैठा है और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को जीत के जाएंगे। जब भी हम ज़रूरत पड़ी, अगर संसद मार्च या कहीं भी आगे जाने की जरूरत पड़ी, तो दिल्ली पुलिस की कोई भी बैरिकेड हमें रोक नहीं पाएंगी। जी, अभी जैसे हाल फिलहाल में राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम अब नई मंडी विधान संसद को बनाएंगे, तो ये कितना आप लोग इस चीज़ को लेके मतलब तैयार हैं, इस चीज़ के लिए सहमत हैं? किसान के मतदाता देश की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन सरकार इतनी जालिम है, इतनी गूंगी बहरी बनी हुई है कि वो सूद ही नहीं ले रही है। 250 हमारे साथी चले गए शहादत दे के, कुछ साथी बहुत निराश होकर अपना सुसाइड करके अपने ज़िंदगी दे के चले गए। बहुत दुख की बात, किसानों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन किसान कौम बहुत हौसले वाली कौम है, हौसले जो भी लड़ती है हौसले से बिल्कुल लड़ती है। और ये जंग भी हम 100% जीतेंगे। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए चाहे हमें संसद कुछ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसान तैयार है, लेकिन जो भी कुछ करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो जैसा कि है कि हमने देखा कि आप कह रहे हैं कि MSP पे कड़े कानून, तो आपका क्या राय है कि आप किस तरह के कानून चाहते हैं, या आप किस बात से ज़्यादा खफा है, या 2.5 महीने से अब कोई बातचीत नहीं हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, खेती के बारे में किसान से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। जो बंदा खेती करता है उसी को पता होता है ना। तो कानून बनाने से पहले किसान संगठनों से राय लेनी चाहिए थी। कोरोना काल में आप कानून लेके आते हो, राज्यसभा में आप ध्वनि मत से कानून को पास करवाने का काम करते हो, और उसके बाद जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर आप लाठियाँ बरसाते हो। जब पंजाब से हमारे किसान साथी चले, हरियाणा में आप बैरिकेड लगाते हो, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ते हो, पानी बरसाते हो। तो ये सब चीज़ें आप दिखाई क्या करना चाहते हैं? किसान जब शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, तो ये लोग ऐसे बैरिकेड लगा रहे थे उस टाइम। तो मतलब ये पूरे देश को ये सोचना पड़ेगा कि जो आज अन्नदाता के साथ ये लोग कर रहे हैं, और आज विपक्ष भी बिल्कुल कमज़ोर है। अगर विपक्ष सही होता तो आज सब किसानों की चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो तीनों कानून इन्होंने थोपने का काम किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने बनाया है। MSP को इन्होंने कानूनी दर्जा नहीं दिया है, उन्होंने बिल्कुल उसमें मेंशन भी नहीं किया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारी तीनों चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। हमारी खेती को खतरा है, हमारे आने वाली नस्लों को खतरा है, हमारे आने वाली फसलों को खतरा है। इसलिए किसानों के पास कोई चारा नहीं बचा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मरना तो हमें गाँव में भी है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ लड़ाई करते हुए इन बॉर्डरों के ऊपर मरे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये और लंबा चलेगा तो और लंबा चले, जब तक बातचीत पूरी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि आज इस आंदोलन के बाद, इस दूसरी प्लानिंग के बाद, ये जो आपने चक्का जाम किया, इसके बाद सरकार कोई बातचीत का रास्ता खोलेगी दोबारा?
हाँ बिल्कुल, आज तो 100 ही दिन हुए हैं, 1000 दिन भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मीडिया के साथियों से यही बोलते हैं कि आप हमारे दिन मत गिनिए, आप हमारे महीने गिनिए, महीनों के बाद फिर हमारी साल गिनिए। विदेशों से हमारे साथी हमारे पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, पूरे दुनिया के अच्छे लोगों ने हमारा समर्थन किया है और इससे हमारा हौसला और बढ़ा है। तो इसलिए अब कोई चारा सरकार के पास नहीं है, उन्हें हर हाल में ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। आज करे कल करे, जितना भी लेट करेगी वो बीजेपी को नुकसान होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने सीधा कह दिया कि नुकसान बीजेपी का ही होगा और किसी का नहीं होगा, हमें चाहे साल लगे पर हम ये आंदोलन ऐसे ही चलाएंगे। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। न ताला खोलना पड़ेगा, उनका बाप का ये विज्ञान भवन के बाप का नहीं है। जो 40 आदमी था दिए इन हमारे 40 आदमी हमारे नेता था वहाँ से, इनके लिए खाली नहीं है विज्ञान भवन। मोदी कह रहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ना खागा ना खाने देगा तो फिर शौचालय क्यों बनवाओ हो। जितने भाजपा में रल हैं उनके सारे टैक्स माफ हो जाए हैं, उनको कोर्ट ED-PD के कोई छापे नहीं मार रहे, और उस तो पहले वो नहीं है तो फिर ED का छापा लगेगा, फाड़ने का छापा लगेगा। जो भाजपा में रलती है उनके छापे बंद हो जाए हैं। ये बिल्कुल चोर सरकार है, चोर सरकार है। ताला खोलना पड़ेगा, ताला खोलना पड़ेगा। अभी राकेश टिकैत जी जैसे पश्चिम बंगाल और उन 5 राज्यों में भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं जहां से बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़े, तो आपका उस बारे में या उस चीज़ में आपका क्या पक्ष है? जो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ हमारा फर्ज है, ये चुनाव जीतते नहीं, इनको जितवा जाता है। चुनाव आयोग आपने देखा बिहार में जो 25 MLA थे JDU के, वो जीत गए थे। SDM ने उनको कह दिया भी आप जीत गए, परफॉर्मा भी तैयार था लेकिन उनके साइन नहीं हो पाए थे। तो दिल्ली सेंटर से फोन गया चुनाव आयोग का, आधे घंटे के बाद वो रिजल्ट बदल दिया। तो जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप रहेगा, हमारे देश में चुनाव पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, इनकी गलत नीतियों का दिखाने के लिए, भाई दिल्ली में देखो उनको पता नहीं है, नेशनल मीडिया दिखा नहीं रही। अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी कहती थी कि 2000 के नोट में चिप है, 2-2, 5-5 फीट ऊंचे कूद के बता रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2000 के नोट में चिप है? ये बात साबित होगी ना। तो ये भी साबित हो गई गद्दार और आतंकवादी में है। अगर वे देशद्रोही हैं तो देशद्रोह का मुकदमा किन के ऊपर लगना चाहिए? अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी और ये जो सुधीर चौधरी। लेकिन वो किसान जिन्होंने हमारे देश में 1947 की जो जन क्रांति हुई थी ना, ये किसान आंदोलन अब जन क्रांति का रूप है। यहाँ जो आदमी किसान का देश की बात करेगा वो हमें हमारे भाई से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मेरा खुद का भाई देश के लिए और हमारे विरुद्ध बोलेगा तो वो हमें दुश्मन नजर आएगा। इसलिए ये देश एक क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है और देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और अब ये धर्म युद्ध बन चुका है। ये सर्वजातीय है, सर्वधार्मिक है, राष्ट्रव्यापी है और अंतर्राष्ट्रीय है। ये किसी एक जाति का, एक समुदाय का, एक स्टेट का, एक व्यक्ति का, एक खाप का नहीं है। ये सर्वधार्मिक, सर्वजातीय, अंतर्राष्ट्रीय है और हमारी जीत निश्चित है। अब कहते थे ना कि नरेंद्र मोदी सोचता नहीं, वो सोचता है तभी तो संसद में खड़े होकर उन्होंने हमें परजीवी कहा। इसका मतलब वो प्लान कर रहा है, इसका मतलब उसे नींद नहीं आ रही। मैं वीना मलिक हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमने 25 दिसंबर से रोड का जो टोल है सापला का, उसको फ्री करवाया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ कुछ गाँव के लोगों की तरफ से भी कंप्लेन आती है, महिलाओं की भी कंप्लेन आई है कि वो किसानों से परेशान है। तो एक महिला हो के आपका इस विषय पे क्या कहना है? देखो, एक महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अगर घर में जो रोजी रोटी चलती है उसका सबसे, अगर वो कमी है खाने में, तो सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो महिला को पड़ती है। उसकी सबसे ज़्यादा मार जो है ना उसकी बेटी और महिला को, माँ बेटियों को पड़ती है, क्योंकि वो बेचारी जुगाड़ करके अपने पति को, बेटे को खिलाना चाहेंगे। आप वो भूखमरी, लालो, अनीमिया, मतलब खून की कमी की शिकार है। तो इस आंदोलन में महिलाएं इसलिए शामिल हैं, और वो चाहे आप बाजार की बात करो कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा पता है कि खर्चा रसोई का कैसे चलाना है। ये रोज़ रोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, 100 रुपये तक पेट्रोल कर दिया, जिस पेट्रोल का नाम लेके वो नंगे होकर प्रदर्शन कराया करते हैं, छाती चौड़ी करके। अब वो कहाँ है मैडम स्मृति ईरानी, कहाँ है वो हेमा मालिनी जी जो गेहूँ की बाड़ी लेकर फोटो खिंचाया करती, कहाँ है वो धनखड़ जी जो नंगे होकर बदन, आधे नंगे बदन होकर राड़ कराया करते हमारी खेती का, कहाँ है स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो लागू करनी थी उनको, जिनका नाम लेके वो अपने राज्य में आए, और राज्य में आते ही उन्होंने अपने लगातार झूठ बोलते बोलते मोदी जी यहाँ तक ले आए हमें, और हमने अब तक उनका विश्वास किया। सारी जनता बेचारी न्यू थी कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कितनी बार झूठ बोला, उस झूठ वो क्या करे ना, बार बार झूठ बोलने के बाद तो फिर आपका विश्वास तो खो ही जाता है। तो अब मोदी जी की सरकार ने पूरा विश्वास खो दिया है। अब जनता, किसान
आम आदमी, महिला, छात्र, कर्मचारी, मजदूर, कोई उनके बोफिया में नहीं आने वाला। सबको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, जो ये लारे लप्पे दे रहा है, किसी का इसने कुछ नहीं करना है। उल्टा हमारी जेब में अगर कोई अन्ना बचा है तो उसको भी निकालने का काम कर रहा है ये। और बची कुछ जो अब हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की किसान, जिसके दो चाहे एक आधा एकड़ जमीन है, उस पर ये डाका डालने की वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है महिलाओं के आने से इस आंदोलन का पक्ष मजबूत होगा? जैसे 8 तारीख को महिला दिवस है, तो उस पर भी हमने सुना है कि आप लोग 111 महिलाएं इस मंच को संबोधित करेंगी किसान आंदोलन के, तो उस पर आपका क्या प्लान या क्या नीति है आपकी? देखो, जैसे जैसे ऊपर से आह्वान आ रहे हैं कि जैसे जैसे 18 जनवरी को हमने किसान महिला दिवस मनाया। उस दिन किसान महिला जो है ना, किसान के रूप में साबित हुई। खेती बाड़ी का 70% से ज़्यादा काम जो है ना महिला करती है, जो कि गिनती में नहीं आता। मतलब घर का के, बाहर का के, बाढ़ का के, डांगरा का के, खेत का के, सारा काम महिला करती है। ठीक है, पानी का, रोटी का, सब क्या है। लेकिन वो किसान नहीं मान जाती, उसके नाम से कोई ज़मीन नहीं है। अगर कोई मुआवजा मिलना है या कोई वो होना है तो वो उसके नाम पे नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आदमी को मिलेगा। जब महिलाएं आंदोलन में आती हैं तो महिलाएं, आपको पता है कि बड़ी सहनशीलता से अपने घरों का गुजारा करती है, इधर की उधर करके, इधर की उधर। सरकार जो पूरी बेशर्मी पे उतरी हुई है, संवेदनहीन है। 250 से ज़्यादा हमारे शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन के तहत, एक भी शब्द उनके मुंह से निकला नहीं है। तो हम आज काला दिवस मना रहे हैं। आपको लगता है कि आज इस काले दिवस के बाद सरकार से बातचीत का रास्ता खुल जाएगा? देखो, हमने तो बंद किया नहीं, किसानों ने, जो मोर्चे ने तो बंद किया नहीं है। उनकी तरफ से हम वेट करें कि कभी बुलाओ, हम तो जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आएंगे। और जो भी बात हम कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ेंगे नहीं वार्ता को। सरकार का रुख देख के तो लग नहीं रहा कि सरकार बिल बदलने के पक्ष में है। ठीक है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। देश का भाईचारा बन गया, पूरे देश विदेश में मोदी सरकार की थू होने लग रही है। ये बंधुआ मजदूरी कराने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपने बच्चों को बंधुआ मजदूर बनने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते, MSP पे कानून नहीं बनता, बिजली बिल का संशोधन वापस नहीं होता, हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारी कितनी शहादतें हो जाए, हम शहादत देने को तैयार हैं। महिला के जैसे मुद्दे क्या, आप लोगों के क्या मुद्दे, आपके किसानों से आपके कुछ हटके मुद्दे हैं या आपके भी वही मुद्दे हैं जो आपके किसान भाई लोगों के? महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, महिलाओं की अपनी सुरक्षा है, रोजी रोटी है, वो काम मांगती हैं, घर के खर्चे चलते। पढ़ी लिखी लड़कियां काम रोजगार चाहती हैं। हमने अभी पिछले 2 साल पहले किसान महिला रोजगार भी आंदोलन किया था और उस पर कन्वेंशंस की थी कि हर गांव, हर घर में एक महिला जो भी है, चाहे वो 50 साल की, वो भी काम रोजगार मांग रही है, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि 8 मार्च को अब महिला अपने मुद्दे रखेंगी जो कि किसानों के मुद्दों से हटके है। जैसे कि अभी आपने सुना कि सुरक्षा से लेके रोजगार तक के मुद्दे महिला अपने लिए रखेंगी। ये बड़ा बयान कि अब महिलाओं अपनी मुद्दे के लिए, अपने हक के लिए अलग से आंदोलन करेंगी। साथ ही साथ किसान आंदोलन भी चलेगा। उनके पाप पकड़ा जो मान जाएगा, उन्हें शर्माना चाहिए। हम 80 साल के इन रोड़ा के बीच बैठा रखे, घाम पड़ो चाहे जाडा पड़ो, ये पास बरसात हुई, मुँह का मुँह भीजे, कितने दिन बैठे रहो, अपना जो हक से वो ले करेंगे। ये खुद से इन वो ले लेगा तो जमींदार खागा के। आप पे ये जो मीडिया है, ये सारा है एक, नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो पहले ही बिक चुका है। वो उसने तो हमारी अब तक की एक भी खबर नहीं दिखा ली। हमारे 3 महीने से आंदोलन हो रहे हैं, उन्होंने एक भी खबर नहीं दिखाई है। एक खबर दिखाई थी। आपको लगता है कि 26 जनवरी के बाद से कुछ और ज़्यादा फर्क पड़ा है किसान आंदोलन पे किसी तरीके का? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है। 26 जनवरी को इन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने की एक पूरी साजिश रची थी। उसके बाद डकैत साहब का एक वीडियो आई थी टीवी पे, उससे पहले कोई वीडियो नहीं थी। उसी वीडियो के कारण आंदोलन आज इस कगार पे है। वो एक होता है ना निकम्मापन, उस पे उतरे हुए हैं। इधर से किसान अड़ा हुआ है, इधर से सरकार उड़ी हुई है। ना सरकार झुक रही है, ना किसान झुक रहा है। अभी राकेश टिकैती पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उस पे भी जाने की बात की है उन्होंने, और जो वो जाने की बात कर रहे हैं। और जो 5 राज्य चुनाव है उसमें भी बोल रहे हैं कि हम वहाँ भी जाके अपील करेंगे और किसान आंदोलन चलाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ के समर्थन में है? कितना है अगर है भी? जी पूरे समर्थन में है। जहाँ पे डकैत साहब जाएंगे वहाँ पे हम जाएंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो इस सरकार की और जो मीडिया फर्जी खबर दिखा रही है, इनकी बताएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ जैसे कि क्या क्या झूठ अभी आपके खिलाफ बोले गए? क्या क्या बोले आप? ये वो जो क्या क्या नहीं बोल रहे। बॉर्डर से किसान खाली हो चुके हैं। एक बार जाकर तो देख,
अपने ही मीडिया ने लेकर उड़ जाके देख, याडे इतनी जनता और वो बता रहे हैं कि बॉर्डर पे किसान खाली हो चुके हैं। कभी खालिस्तान नहीं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, वो 2 घंटे का टाइम लेके जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, नहीं है। एक बार यहाँ पे आके देखा, जनता देखा, ऊपर का आप दिखाओ कैमरे ने, भीड़ तो याडे दिखेगी। वो 2 घंटे के लिए जाके दिखा देते कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सर, जैसे देश में हालात चल रहे हैं इस समय किसान आंदोलन को लेके, सरकार के, मीडिया के, आपकी तरफ, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो गंदी सरकार है, जो कारपोरेट घरानों को देश बेचने चली है, क्योंकि आज तुमने देख लिया कि कितने महीने हो गए किसान मजदूर को सड़कों पर बैठे को। आज KMP जो रोड है उस पर हमने एक रोजा 4-5 घंटे का जो चक्का जाम किया है। जो सरकार किसानों मजदूरों की बात नहीं सुन रही, जो काले कानून लेकर आई है, जो बोल रहे हैं हम किसानों के भले के लिए लेकर आए हैं, हमें इस भले की जरूरत नहीं। क्या कहना? हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी मोदी की मानते हैं जी। बड़ी बात जाए ईस्ट इंडिया कंपनी वापस नहीं जाएगी। हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, मोदी हमारे सामने क्या बात है? गुजरात जो अंग्रेजों को भगा सकते हैं मोदी, उनके आगे क्या चीज है? बड़ी बात बोली, ईस्ट इंडिया कंपनी मार रहे हैं हम इसको। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, हाँ जी, इस आंदोलन में 60% लोग बुजुर्ग हैं। हाँ जी, कल सर्दी थी, आने वाले टाइम में गर्मी भी होगी। हाँ जी, क्या बुजुर्ग तैयार है आंदोलन में? हाँ जी, हाँ। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज वापस बजा सकती है, तो अभी मोदी को नहीं बजा सकते। कुछ हो जाए, अगर ये बिल वापस नहीं हुआ, किसानों का ये कहना है हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, सारी गेहूं जाके संसद के बाहर ढेरी कर देंगे। मैं शौर्य कौशिक, आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज। तो जैसा कि आपने देखा कि हम इस वक्त KMP बॉर्डर पे, और जहां हमने लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, महिला किसानों से बात की, और उनसे बात करके उनके आगे आने वाले प्लान के बारे में पता चला। जहां महिलाओं ने हमें बताया कि उनके आने वाले समय में उनके अपने मुद्दे हैं, अपनी पॉइंट्स हैं, जो 18 मार्च को रखेंगी महिला दिवस वाले दिन, जहाँ वो खुद महिलाएँ पूरे मंच को संबोधित करेंगी, जहाँ वो अपने मुद्दे रखेंगी, जैसे सुरक्षा से लेके महिला रोजगार से लेके ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं जो महिलाओं के अपने मुद्दे हैं। और साथ ही साथ किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि अगर ये आप मीडिया होके या आप आम जनता होके दिन मत गिनिए, आप महीने गिनिए, आप साल गिनिए, और हम ऐसे ही अड़े रहेंगे, भाजपा के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो। हम अपने हक के लिए यहाँ अगर सालों साल अगर खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े रहेंगे। साफ साफ ये बात किसानों ने आज हमें क्लियर कर दी है अपनी बातचीत के दौरान। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन मंथन और हिमांशु नेगी के साथ। धन्यवाद।